Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 11 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about structure of sucrose. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with academic or board exam or 12th exam, CBSE board or ICSE board. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में मैं आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी वे में सिखाने वाला हूं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को सीखने के लिए आपको पहले ग्लूकोज का और फ्रक्टोज के सभी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और ये सभी लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 10 तक सब कुछ बता चुका हूं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनके सारे स्ट्रक्चर बनाना सीखिए पहले तो। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके सारे स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। उसके बाद में आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। फिर भी यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा मेरे इन वीडियोस से, तो मैं आज आपको पुराने वीडियोस की कुछ हल्की सी क्लिप भी दूंगा। यहाँ पर बताऊंगा कि आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और उसको आपको सुक्रोज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप इस वीडियो से भी सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुक्रोज का स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएं तो पहले तो जान लें सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो नोट कीजिए कॉपी में C12H22O11, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूं एसिडिक मीडियम में तो हमें मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट मिलती हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी एक यूनिट ग्लूकोज और दूसरी यूनिट फ्रक्टोज की होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है। लेकिन जब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की कौन सी यूनिट और फ्रक्टोज की कौन सी यूनिट जुड़ती है, तब सुक्रोज बनता है। तो इस बात को आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा और ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सुक्रोज हमारा किससे बनेगा, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज में हमें ग्लूकोज की अल्फा यूनिट लेना है और फ्रक्टोज की बीटा यूनिट लेना है। अल्फा यूनिट में हमें ग्लूकोज का पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है और फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है। एक अल्फा और दूसरा बीटा लिंकेज करेंगे। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहले हम ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर को समझ लें और ओपन स्ट्रक्चर से फिर मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा और ऐसे ही हम फ्रक्टोज की यूनिट यहाँ बनाएंगे। फिर फ्रक्टोज का आपको साइक्लिक यूनिट बताऊंगा, फिर दोनों को जोड़ के बताऊंगा कैसे आपको जोड़ना है, बहुत ही इजी वे में। तो देखिए ये रहा। सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले 6 कार्बन एटम ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। एट फर्स्ट सबसे पहले आप ओपन स्ट्रक्चर सीखिए, तब सुक्रोज का स्ट्रक्चर आपको बनाना इसी में सिखाऊंगा। ये 6 कार्बन एटम है, इन्हें एक दूसरे से जोड़ दीजिएगा। देखिए जोड़ दिए, ये 6 कार्बन जोड़ दिए। अब इन कार्बन में आपको क्या देखना है कि हमें सबसे फर्स्ट कार्बन, इसमें नंबर भी सबसे पहले आप डालना सीख लीजिए। नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम और 6 को आपको क्या करना है,
जोड़ दीजिए बॉन्ड के द्वारा। अब सीखिए हमें क्या याद रखना है। सबसे फर्स्ट कार्बन में ग्लूकोज में CHO होता है, CHO फर्स्ट कार्बन पर। सेकेंड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर, यहां से नीचे तक दोनों साइड में पहले तो आप बॉन्ड लगाइए। सबसे पहला काम है आप बोथ साइड आपको बॉन्ड लगाना है। ये मैंने बॉन्ड लगा दिए, ये देखिए हो गया बॉन्ड। अब आपको सेकेंड कार्बन पर ध्यान रखना है, यहां से लेकर सारे कार्बन एटम पर OH राइट हैंड साइड में लगाना है, सिर्फ एक कार्बन को छोड़ के। वो कौन सा कार्बन है? देखिए फर्स्ट कार्बन पे मैंने यहां पर लगाया OH, ओके, और इस साइड में आपको लगाना है H। ये हो गया फर्स्ट कार्बन पे। थर्ड कार्बन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूं। इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये C को इधर भी देखिए, यहां पर OH, यहां भी देखिए OH, और यहां भी OH, यानी CH2OH। ये देखिए सब जगह OH, और इस साइड में आपको H लगाना है, और इस साइड में लगा हुआ है पूरा। अब आपका थर्ड कार्बन पे आपको ध्यान देना है, ये इससे कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट होता है। इधर H और इस साइड में OH आएगा। बस इस कार्बन को आपको स्पेशली याद रखना है। थर्ड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन OH इस साइड में होगा, और सारे के सारे OH राइट हैंड साइड में होते हैं। ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है, इसे डी ग्लूकोज कहते हैं। इसमें हम अल्फा और बीटा की बात अभी नहीं कर रहे हैं। जब इसको मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा तब हम उसे अल्फा और बीटा के फॉर्म में जानते हैं। तो यहां पर चूंकि मुझे सुक्रोज का स्ट्रक्चर आपको सिखाने जा रहा हूं, तो ग्लूकोज का हमें अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज स्ट्रक्चर हमें बनाना है। अल्फा, तो अल्फा की क्या, बस इतनी से पहचान करना है कि इसको मुझे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। अब मैं सुक्रोज के स्ट्रक्चर का आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप एक पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है, हेक्सागोनल रिंग आपको इस तरीके से 6 मेंबर्ड बनाना है। ये बनाते जाइए मेरे साथ में। ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग बनाई। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसी की नकल करना है। मैं अभी बता रहा हूं किस किस चीज पर आपको क्या क्या याद रखना है। यहां पर आपको O लगाना है। ये देखिए पहला काम आपको है, यहां पर ये ऑक्सीजन रहता है, ये लिंकेज है। तो 1 नंबर का जो कार्बन है ये CHO, ये 1 नंबर का कार्बन CHO ये 5 नंबर के कार्बन से जुड़ता है। ऐसे इसको मैं आपको इस टाइप से दिखाऊंगा। ये CHO CHOS से रिएक्ट करेगा और यहां पर लिंकेज होना है इसके साथ में। तो 1 नंबर का कार्बन कौन सा हुआ इसमें, 1 नंबर का कार्बन ये हुआ। इस पर हम बॉन्डिंग करते हैं। ये देखिए ये हम यहां पर बॉन्डिंग करेंगे, और नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड और बड़ा बना देते हैं, इससे आपको समझ में अच्छा आएगा। ये देखिए ये मैंने बॉन्ड लगा दिया। ऐसे ही सेम सब जगह बॉन्ड लगाते जाइए। सॉरी, ये देखिए ये बॉन्ड लगाया मैंने। सेम टाइप का यहां पर बॉन्ड लगाएंगे, यहां पर बॉन्डिंग करेंगे, और ये बॉन्डिंग होगी। ये देखिए ये हमारा, ये रिंग को मैंने साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसको नंबर 1 मानेंगे। यहां पर ये नंबर डाल दीजिए, ये 1 है, उसके बाद ये 2, ये 3, 4, यहाँ पर ये 5, और ये नंबर रहेगा यहाँ पर 6। इस तरीके से 6 कार्बन एटम है जो ये इस कार्बन आप देख रहे हैं। बस आप में कुछ ही कार्बन को स्पेशली याद रखना है, क्योंकि मुझे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर बनाना है।
तो ये 6 नंबर का जो CH2OH है ये यहां पर रहता है, CH2OH। ये मेन चीज याद रखिए, 6 नंबर का कार्बन, और ये 1 नंबर के कार्बन पर रहता है H एंड OH। तो ये जो OH होगा वो डिसाइड करता है CH2OH से, और ये वाला OH अगर अपोजिट साइड में है, ये देखिए O और ये H, इससे ये अपोजिट साइड में है तो ये अल्फा कहलाता है। अल्फा और बीटा यहां डिसाइड करेंगे आप कि इससे जस्ट अपोजिट है तो ये अल्फा होगा, और एक ही साइड में है दोनों तो बीटा होगा। क्योंकि हमें सुक्रोज के स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए, वो भी पाइरेनोज स्ट्रक्चर, तो मैंने OH यहाँ लगा दिया, तो H कहाँ आएगा, H यहाँ पर आएगा। अब हम 2 नंबर की बात करते हैं, तो ये 2 है, उसके लिए रूल्स फिक्स्ड है। ये 2 नंबर का कार्बन है, इसमें OH राइट हैंड साइड में है, जो राइट हैंड साइड में स्ट्रक्चर में जो भी अटैच होगा वो पाइरेनोज स्ट्रक्चर में नीचे की साइड यानी डाउनवर्ड साइड में लगाते हैं, तो OH कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, ये देख लीजिए, और H ऊपर आएगा। 3rd नंबर के कार्बन पर H नीचे आएगा और OH यहां ऊपर आएगा, ये रहेगा इस तरीके से। 4th नंबर के कार्बन पे जाइए, OH राइट हैंड साइड में है तो ये नीचे लाएंगे यानी डाउनवर्ड, और H यहां पर ऊपर रहेगा। 5 नंबर के कार्बन पर यहाँ पर CH2OH होता है तो H यहाँ पर नीचे की साइड में रहता है। इसको स्पेशली याद रखना कि CH2OH और यहाँ H, वैसे यहाँ पर OH होता है लेकिन मैंने इसे कन्वर्ट करके यहाँ पर O में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये लिंक CHO और OH है, एक I में कन्वर्ट हो जाता है इस लिंक में और OH में, तो ये वाला OH यहाँ पर आ जाता है। तो 6 नंबर कार्बन, और फर्स्ट को आपको दिमाग में रख लेना है कि H और OH कैसे रखना है, इस CH2OH को देख करके। CH2OH ऊपर साइड में है, OH नीचे साइड में है, तो अल्फा है। इस OH को मैं ऊपर कर दूं तो ये बीटा हो जाएगा, यानी बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, राइट। तो हमें सुक्रोज के स्ट्रक्चर में इस टाइप का, पहले आपको इस लिंक को सीख लेना है। ये लिंक कहाँ से कहाँ तक ये आपको बता ही दिया है। इसको मैं एक बार और अच्छे से बना देता हूँ, इससे आपको समझ में आने लगेगी। यहाँ पर मैंने लिंक किया है, ये लिंकेज है, ये इस तरीके से ये CHO और OH आपस में रिएक्ट करके, और ये ऑक्सीजन यहाँ मैंने जोड़ दिया है। ये कैसे बना है मैंने इसका भी वीडियोस अलग से दिया है, उसको भी आप स्टार्टिंग के वीडियो देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा कि इसको मैं इसमें कैसे कन्वर्ट किया है। यहाँ तो आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया कि आपको मुझे पाइरेनोज स्ट्रक्चर चाहिए और 6 मेंबर लिंक ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या नाम लिखते हैं इसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है। अब हमें सुक्रोज बनाने के लिए एक और स्ट्रक्चर चाहिए, वो होता है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, फिर उसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे बनेगा देखिए। अब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर सबसे पहले फिर 6 कार्बन आप लिख लीजिए। नंबर पहला काम है हमारा, ये 6 कार्बन को आपको लिख लेना है, और सॉरी देख लूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन है हमारे पास। इनको आपस में बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच कर दीजिए, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर जो आता है वो होता है CH2OH। नंबर यहाँ पर मैं पहले ही डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यहाँ पर सब जगह आपको बॉन्डिंग कर देना है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि किस बॉन्ड पर क्या अटैच करना है। तो ये मैंने बॉन्ड लगा दिए सभी के पास, ये आपके बॉन्ड लग गए, ओके। नीचे भी यहाँ पर CH2OH होता है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना। अब आपका जो सेकेंड कार्बन पे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर ये CO होगा, इसलिए हमें इस बॉन्ड की अब जरूरत नहीं है। सेकेंड कार्बन पर
कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप, और यहाँ पर कीटो ग्रुप होता है सेकेंड कार्बन पर। थर्ड कार्बन पर आपका वही स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ पर होगा, H राइट हैंड साइड में और OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है। उसके बाद सारे कार्बन पर यानी इस कार्बन पर OH राइट में होगा और H लेफ्ट में होगा। इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। ये आपका फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। अब ये अल्फा है कि बीटा है, इसे अपन डिसाइड करेंगे। हमें इस स्ट्रक्चर यानी सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कौन सा चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर, सुन लीजिए ध्यान से, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। दो होते हैं ये, 5 यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें मुझे चाहिए 5 मेंबर्ड रिंग जो कि फ्यूरेन की होती है, तो इसको बोलते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। एक और होता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, लेकिन हम दोनों में से किससे बनाना है सुक्रोज? बीटा से बनाना है। इसका हमें अल्फा लेना है पाइरेनोज का, और इसका यानी फ्रक्टोज का हमें फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर लेना, वो भी बीटा वाला फॉर्म में। तो देखिए अब बीटा फॉर्म को कैसे बनाना है, इसको भी आपको साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर बताऊंगा कौन सी लिंक जोड़ना है और कैसे बनाना है। तो इसको साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो पहले फ्यूरेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेरे साथ आप नोट कर सकते हैं, इस टाइप से आप जोड़ दीजिए इनको। ये देखिए ये आपका फ्यूरेन ऐसा दिखता है, यहां पर ऑक्सीजन लगा रहता है यानी O लगा रहता है, ऑक्सीजन एटम, ये O रहता है यहां पर। इस टाइप का होता है 5 मेंबर्ड रिंग। अब आपको नंबर डालने के लिए बताता हूं, 1 नंबर कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा, तो यहां से डालना चालू करेंगे हम। इसको हम 1 2 नंबर यहां से मानते हैं क्योंकि हमें यहां पर लिंकेज भी करना है। और ये होगा हमारा 2 नंबर, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये 4 5 यहाँ पर चला जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये वाला, ये CH2OH यहाँ पर लिख देते हैं 1 नंबर। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है मुझे अल्फा बनाना है कि बीटा बनाना है। तो ये मेन चीज है। अगर इसमें OH ग्रुप 1 नंबर ये है, नंबर पहले डाल देता हूँ इससे आपका कंफ्यूजन हो। ये देखिए ये नंबर 1 नहीं है, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, और ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, उसके बाद ये 5 है, और ये 6 नंबर यहाँ पर CH2OH लगा हुआ है। ऐसे 6 नंबर डले रहते हैं इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लिंक्ड किया है। तो लिंकेज कहाँ कहाँ होती है? 2 to 5 के बीच में लिंक होती है, 2 to 5, C2 to C5 के बीच में। ध्यान से सुन लो, C2 to C5 के बीच में, जैसे यहाँ पर हुआ था ना ये लिंकेज 1 to 5 के बीच में लिंकेज थी, ऐसे यहाँ पर 2 से लेकर के 5 के बीच में लिंकेज होती है। तो 2 to 5 अगर लिंकेज, तो यहाँ पर लिंकेज हुआ है 2 पर। तो ये 2 नंबर पर ऊपर क्या लगा हुआ है? CH2OH, और नीचे लिख दो या अब ये डिसाइड करना मुश्किल होता है CH2OH ऊपर लिखें कि नीचे लिखें। तो इसके लिए समझ लो, अगर OH ग्रुप आप राइट हैंड साइड में, अगर ओपन स्ट्रक्चर होता तो राइट हैंड साइड में, तो वो अल्फा कहलाता है, और राइट हैंड साइड को हमेशा नीचे लिखा जाता है। और बीटा में लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर लिखा जाता है। तो मुझे बीटा बनाना है तो OH यहां पर आएगा ऊपर की साइड में, और CH2OH यहां पर आएगा। यहां पर क्या आएगा? CH2OH, ये आएगा यहां पर। बस ये ध्यान रखना है आपको। CH2OH ये बनाया मैंने, ये CH2OH यहां पर आ गया नीचे, इसको नंबर 3 यहां डाल देते हैं। तो OH कहां पर है? ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये आपका 1 नंबर है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कुछ बात समझ में आई? 1 नंबर पर ही आपको ये 2 नंबर पर 2 to 5 के बीच में लिंकेज है, और इसके अलग से स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं। यहां पर मैं आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, तो बस यहां रख लीजिए कि मुझे बीटा
फ्रक्टोपाइरेनोज बनाना है और बीटा के अंदर OH इस 2 नंबर पर ऊपर की साइड में होगा तो बीटा है, और इस OH को मैं नीचे कर दूं तो ये अल्फा हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। उसके बाद 3 नंबर से आपको सेम नकल करना है। इसमें H राइट हैंड साइड में है तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। राइट हैंड साइड का ओपन स्ट्रक्चर में हमेशा उसे नीचे लिखा जाता है, और अल्फा बीटा को काउंट करने के लिए जिस पर लिंकेज होती है उस पर OH अगर ऊपर की साइड में है तो बीटा है और नीचे की साइड में है तो अल्फा है। इतना आप याद रख सकते हो, राइट। अब देखिए 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए यहां पर OH राइट हैंड साइड में है तो ये OH नीचे आएगा और H ऊपर आएगा, देख लीजिए। ओके, अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पे चूंकि लिंकेज है तो लिंकेज में ये CH2OH यहां पर लगा है, इसको अपन ऊपर लगा देते हैं, यहां पर रहता है, और क्या इस पे H है वो नीचे आ जाएगा, बचा OH ये लिंकेज में चला गया है, SO को, काम खत्म। ये आपका 1 2 3 4 5 एंड ये 6 कार्बन, ये पूरी लिंकेज को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज 6 मेंबर्ड रिंग, और इसको क्या नाम दे रहा हूं, इसको देख लीजिए, इसको लिख रहा हूं मैं बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। और ये कैसा था, ये अल्फा डी और ये बीटा डी, ये 5 मेंबर्ड रिंग, और ये देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 तो ऊपर निकल गया, और ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसको भी काउंट किया जाता है, राइट। तो अब आपके सामने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अभी मैंने सुक्रोज की तो बात ही नहीं की है, पहले अल्फा बीटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं आते हैं तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है, नकल करोगे, रटोगे और भूल जाओगे। तो आप पहले तो अल्फा बनाना सीख लो, बीटा बनाना सीख लीजिए। इसलिए मैं पहले से ही बोल रहा था कि अगर आपको इसके पहले लेक्चर नंबर 11 को बहुत अच्छे से सीखना है तो आप अल्फा बीटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सारे स्ट्रक्चर जो मैंने पिछले सिखा चुका हूं वो सब देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना तो बड़ा सिंपल, याद रखो कि अल्फा और बीटा में इसको बोलते हैं C1 कार्बन, इसको क्या बोलते हैं C1 कार्बन, और दूसरा पार्ट को बोलते हैं इसको C2 कार्बन। तो हमारी यहां पर लिंकेज होना है C1 की C2 से। तो C1 का जो OH है, ये जो आप देख रहे हैं ये OH, और इसका भी ये OH है, तो इसमें से H देख लो ध्यान से, इसका H और इसका OH लिबरेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। इसमें से OH निकल गया, इसमें से H निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया, और इस O से इसकी ये लिंकेज हो जाएगी। इस तरीके से भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, अब यहाँ से हटा के इसको जोड़ूंगा, इसका OH हटाऊंगा, इसका H हटाऊंगा, जी केवल O रह जाएगा। तो देखिए इसको मैं ऐसे हटा करके फिर दोबारा से सिखा रहा हूँ, ये मैंने हटा दिया, देख लो ये कर दिया। अब इसके और इसके बीच में लिंक करना है, तो ये देखिए ये आ गया O, इसका O है ये, और यहाँ पर ये देखिए ये लिंक्ड हो गए, ये आपस में लिंक हो गया इस ऑक्सीजन के द्वारा, ये आपस में यानी इस O एटम के द्वारा आपस में। ये कार्बन नहीं है, यहाँ पर ये डायरेक्ट जोड़ दिया है, जोड़ के आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका जो स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको बोला जाता है, इस वाले पार्ट को अल्फा लिंक, और इस वाले पार्ट को बोला जाता है, इधर वाले को बीटा लिंक। अल्फा लिंक क्यों कहा कि देखिए ये फर्स्ट कार्बन था, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ OH, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा फर्स्ट कार्बन अल्फा कहलाता है। यहाँ पर CH2OH है ये, तो CH2O भी अल्फा हुआ, और अल्फा से जुड़ा हुआ ये बीटा हुआ, तो बीटा से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था।
तो इस टाइप से इसे अल्फा बीटा लिंक बोला जाता है और ये यहाँ पर इस तरीके से जुड़े रहते हैं ये दो स्ट्रक्चर। तो इन दोनों बीच के जो स्ट्रक्चर आप जो जोड़ दिए गए हैं इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये स्ट्रक्चर आपको सीखना है। और इसके अलावा से याद रखिए, इसे लिख देता हूं, अल्फा ग्लूकोज है तो अल्फा C1 है और बीटा C2। अल्फा C1, अल्फा ये C1 है और बीटा का C2 है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। आपने देखा यहाँ OH था, यहाँ BOH था, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर दिया, ऑक्सीजन से इस तरीके से लिंक कर देते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर दिए रहते हैं, लेकिन पैटर्न सबका एक ही है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई स्ट्रक्चर संभव नहीं है। कई बुक्स में ऊपर ये बना दिया, दूसरा पार्ट नीचे बना दिया है, साइड में बना देते हैं। कैसे भी बनाओ, आपको लिंकेज ये दिखाना है C1 एंड C2। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और दोबारा फिर लास्ट में ये भी कहूँगा कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सीखना है तो आपको ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज के सारे स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अल्फा कौन सा होता है, बीटा कौन सा होता है, लिंकेज आपको सीखना है। तो ये सब जब सीख जाएंगे तो सुक्रोज के बाद में आगे माल्टोज का, लैक्टोज का, एमाइलोज का, प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। तो उनमें हमें ग्लूकोज यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी और वो ग्लूकोज यूनिट आपको सभी नहीं आती है, तो बार बार आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लिंक देख लेना है, ये लिंक है CH और ये लिंकेज अलग अलग जगह पे अलग। और देखिए यहाँ पर लिंकेज अलग टाइप की, ये 2 और 5 के बीच में लिंक है, तब जाके ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।